टू सीधी शिक्षा मल्टी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हम लोग 13 चैप्टर के अंतराल में। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एफ एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स 0 और 1 के बेस में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 के बेस में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो किस कंटेंट के हिसाब से होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 और 1 के बेस में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से बेसिकली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि साइन के बेस पे जो हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, किसके बेस पे, साइन के बेस पे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स टेन एक्स, चौथा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, पाँचवा डी बाई डी एक्स सेक एक्स, और छठवां डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। इस बेस पे हम लोग देखते हैं। तो पहला साइन एक्स बेस में, फिर कॉस एक्स बेस में, फिर टेन एक्स बेस में, फिर कॉट एक्स बेस में, फिर सेक एक्स बेस में, फिर कोसेक एक्स बेस हमारे पास जो होता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस में देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बेस में क्या आता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स बेस में क्या आता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बेस में क्या आता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स बेस में क्या आता है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स बेस में क्या आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए जाते हैं। ठीक है, और आगे का कंटेंट किस तरीके से होता है इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस हम लोग देखते हैं। तो क्या आता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, तो सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास सेक एक्स इंटू यहाँ पर होता है टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट से जब भी हम लोगों को चीज़ को सॉल्व करना रहता है, चाहे वो लॉग एक्स बेस हो, कॉस एक्स बेस हो, टेन एक्स बेस हो, तो सारे चीज़ को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों को ये पूछा जाता है कि भाई कि यदि डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हमारे पास cos x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स cos x के बेस हमारे पास माइनस sin x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे sec स्क्वायर x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स cot x के बेस पे cosec स्क्वायर x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स sec x के बेस पे sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास 6 जो फलन के बेस पे हमारे पास त्रिकोणमितीय फंक्शन के बेस पे हमारे पास जो होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के पास हमारे पास 6 रेशियोज के बेस में हमारे पास साइन एक्स के बेस में, तो साइन एक्स के बेस में कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस में माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस में सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो पहला डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बेस होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। जिस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे हमारे पास जो होता है, और डी बाई डी एक्स हमारे पास सेकेंड क्या होता है डी बाई डी एक्स
कॉस इन्वर्स के बेस पे होता है। और थर्ड नंबर हमारे पास क्या होता है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या होता है भाई, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर कॉट इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है। फिफ्थ नंबर में क्या होता है हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सेक इन्वर्स एक्स। और छठा नंबर हो जाएगा भाई डी बाई डी एक्स यहाँ पर कोसेक इन्वर्स एक्स के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ होता है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, 1/अंडर रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू -1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 1/d/dx कोसेक इनवर्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर -1 के बेस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये इस तरीके से आ जाता है भाई कि d/dx साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, d/dx कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, d/dx टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, d/dx कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d/dx सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d/dx कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, d/dx साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, d/dx कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, d/dx टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, d/dx कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d/dx sec x इक्वल टू sec x into tan x, d/dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x into cot x, d/dx sin x इक्वल टू cos x, d/dx cos x इक्वल टू माइनस sin x, d/dx tan x इक्वल टू sec square x, d/dx cot x इक्वल टू माइनस cosec square x, d/dx sec x इक्वल टू sec x into tan x, d/dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x into cot x। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स। अगर इस चीज़ को हम लोग साइन इनवर्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 के बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 के बेस होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हम लोग देखते हैं तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, टेन एक्स के बेस में देखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, कॉट एक्स के बेस में देखते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक एक्स के बेस में देखते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, कोसेक एक्स के बेस में देखते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है, और साइन इनवर्स एक्स के बेस में देखते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, कॉस इनवर्स के बेस में देखते हैं तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, टेन इनवर्स एक्स के बेस में देखते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, कॉट इनवर्स एक्स के बेस में देखते हैं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स के बेस पे देखते हैं तो 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 आता है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स के बेस में देखते हैं तो -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 के बेस में आता है। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए 6 + 6 = 12 फार्मूलाज के बेस से हमारे पास क्या आ गए कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस हो जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो थर्ड फार्मूला के बेस से हमारे पास जो आता है उस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर फिर से आता है हमारे पास क्या आता है भाई, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन -1, ये होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन -1। नाउ डी बाई डी एक्स
ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स, ये होता है लॉग ए होता है। फिर थर्ड में क्या होता है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर ए टू द पावर एक्स हो जाएगा तो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं भाई डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एक, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, और डी बाई डी एक्स का क्या होता है, तो एक्स का होता है हमारे पास 1, ये एक्स का होता है 1। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स cot इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स sec इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स log एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log ए, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बजाय डी बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x, डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x, डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x into tan x, डी बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x into cot x का बेस होता है। क्लियर? तो इस फार्मूला को मैं हर एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट मोड में बताता हूं। इस चीज को आप लोगों को सुनते रहना, अच्छे तरीके से लिखते भी रहना है, बार बार हैबिट में लाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है भाई, तभी एक क्वेश्चन के बेस से आप लोगों के पास सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 में जो चीज दिया गया है उस क्वेश्चन नंबर 7 के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बेस से हमारे पास ये क्वेश्चन में प्रोवाइड है भाई कि एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हमारे पास ये चीज दिया गया है भाई। तो आगे क्या होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास किस बेस पे आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स 0 और 1 के बेस पे दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है, 0 और 1 के बेस पे दिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास दिया गया है दिया है एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई फर्स्ट में पहला एफ एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बिंदु 0,1 में 0,1 पर असवित अंतराल में संतत है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू बिंदु 0 और 1 सवित अंतराल में संतत है। और इस चीज़ को हम लोग सेकेंड चीज़ में हम लोग देखते हैं एफ डैश एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। विविध अंतराल में अवकलनीय है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस हमारे पास में दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू दिया गया है समीकरण नंबर 1 के बेस पे। तो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स दिया समीकरण नंबर 1 के बेस पे। एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बिंदु 0,1 सवित अंतराल में संतत है। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विविध अंतराल में अवकलनीय है। विविध अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब यहाँ से हम लोग थर्ड कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है एफ ए इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, F0 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स
जीरो के बेस पे हम लोग देखते हैं तो टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू हमारे पास जीरो के बेस पे हो जाता है, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं एफ बी इक्वल टू 1, F1 हो जाएगा इक्वल टू टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 किसके बेस पे होता है, तो ये आप लोगों को किसके बेस पे 45 के बेस पे होता है, तो ये आप लोगों को हो जाएगा 10 थीटा पाई बाई के बेस से हो जाएगा, तो 10 पाई बाई 4 के बेस से हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये पाई बाई 4 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को देखते हैं। चूँकि ये लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय से, चूँकि लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय से, चूँकि लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय से, चूँकि हम लोग यहाँ से किसका प्रमेय देखते हैं, लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय को देखते हैं। हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस में एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बिंदु 0 और 1 सभी अंतराल में संतत है। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विविध अंतराल में अवकलनीय है। एफ है इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू टेन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, एफ बी इक्वल टू एफ 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 4 के बेस हो जाएगा, क्योंकि 10 के बेस से हमारे पास ये चीज़ कटेगा, तो क्योंकि 1045 का वैल्यू हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के बेस पे एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स 0 और 1 के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, 0 और 1 के बेस पे होता है भाई। हमारे पास किसके बेस होता है, 0 और 1 के बेस होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 और 1 पर अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बिंदु 0 और 1 समित अंतराल में संतत होता है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विविध अंतराल में अवकलनीय है। एफ है इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू टेन इनवर्स 0 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। एफ बी इक्वल टू एफ 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 के बेस हो जाएगा। लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय से एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, एफ बी का वैल्यू कितना है भाई, पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा 0 के बाय कितना हो जाएगा बी माइनस ए 1 माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस चीज़ को आगे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस चीज़ को करेंगे तो टेन इनवर्स 1 के बेस पे हो जाएगा, तो इस चीज़ को पाई बाई 4 माइनस 0 के बेस पे हो जाएगा ये पाई 1, ठीक है। तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये बाय 1 इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -1 और देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में -1। देन ये आप लोगों के आइटा के रूप में आप लोगों के बेस में आ जाएगा ये आप लोगों का आंसर के बेस में। क्लियर। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के अंतराल में हो जाएगा, जब एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स 0 और 1 के बेस में हो जाएगा। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ये आप लोग फर्स्ट के बेस पे, तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बिंदु 0 और 1 सभी अंतराल में संतत है। तो एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विविध अंतराल में अवकलनीय है। तो एफ इक्वल टू एफ 0 के बेस पे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया एफ एक्स के बेस पे, इसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 के बेस पे हमारे पास ये दिए गए है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x 1 और 3 पर दिया गया है। बिंदु 1 और 3 के बिंदु पर दिया गया, बिंदु 1 और 3 के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x 1 और 3 के माध्यम से दिया गया है। तो 8 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x 1 और 3 के माध्यम से हमारे पास दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x समीकरण नंबर 1 के बेस पे, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं चूँकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बिंदु 1 और 3 पर संवित अंतराल में
संतत है, इसलिए दूसरा में हम लोग देखते हैं, दूसरा कंटेंट में एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x समीकरण नंबर 1 के बेस पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बिंदु 1 3 पर समित अंतराल में संतत के बेस पे हमारे पास दिया गया है। सेकंड में एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3 के बेस पे है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 3x के बेस पे हमारे पास चीज़ को दिया गया है। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 5 टू जो 10x माइनस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, एफ डैश एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आता है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x फर्स्ट के बेस पे है, और एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बिंदु 1 3 पर समित अंतराल में संतत है। दूसरा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 3x बेस पे है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 के बेस पे है। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं एफ ए निकालते हैं, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा F1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 1 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर में एफ बी इक्वल टू एफ 3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 जा 9 ये हो जाएगा 27 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 9। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं तो एफ बी के बेस पे एफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस कितना हो जाएगा 45 और 9 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा माइनस 27। तो एफ ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस 7 और एफ बी इक्वल टू कितना आ गया माइनस 27। अब लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय से लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए के बारे में कितना होता है बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी ये होता है। तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x समीकरण नंबर 1 के बेस पे दिया गया है। तो एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बिंदु 1 और 3 के बेस पे है। तो दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x 1 के बेस पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बिंदु 1 3 पर समित अंतराल में संतत है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा एफ बी का वैल्यू कितना है माइनस 27 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है माइनस 7 बी का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है एफ डैश सी का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 27 प्लस 7 बाय में 2 हो जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 हो जाएगा।
आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x समीकरण नंबर 1 के बेस पे, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x बिंदु 1 3 पर सभी अंतराल में संतत है। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, और एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 5x² माइनस डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 के बेस पे। ठीक है, आगे देखते हैं, 20/10 माइनस 20/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3x² माइनस 10x माइनस 3 हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे स्टेप में देखेंगे तो 3x² माइनस 10x और प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3x² और माइनस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 3 जो 21 होता है, 7 21 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 के बेस पे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 3x आपके पास निकल जाएगा, तो यहाँ पर 3x निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, माइनस 7 निकलेगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बेस से बचेगा, क्योंकि इसको हम लोग मध्य पथ के विभाजन से बना रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इस चीज़ को बता रहे हैं, इसको मध्य पथ को तोड़ करके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आगे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 के बेस से हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x 1 और 3 के बेस पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे है, जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x 1 और 3 के बेस पे आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस में देखते हैं कि निम्नलिखित फलों के लिए मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोगों को लिमिटेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। चलिए दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x हमें दिया गया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर इसका निकालते हैं, आर एफ डैश निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाय में h के बेस होता है। तो इस चीज़ को देखते हैं, तो लिमिट s टेंस टू 0 f h हो जाएगा, f h माइनस f0 के बेस हो जाएगा, बाय में h हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/x है, तो 1/h हो जाएगा, माइनस 0 के बाय में h हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 के बेस हो जाएगा, तो 1/h हो जाएगा, के बाय में h हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, 1/h के बाय में h हो जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 के बेस पे आ जाएगा, आर एफ डैश के बेस पे। और यहाँ से निकालते हैं एल एफ डैश के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पर एल एफ डैश के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट को देखते हैं। एल एफ डैश के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, f0 प्लस h 0 माइनस h माइनस f0 के बाय में h के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो f माइनस h माइनस 0 के बाय में h के बेस पे आता है, तो 1/-1/h के बेस पे आता है। तो यहाँ पर 0 के बेस पे हो जाएगा आप लोगों का। तो लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 1/h के बेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का -1 के बेस हो जाएगा। इसलिए आर एफ डैश इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश, इसलिए मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। इस पर मध्यमान का प्रमेय लागू नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। निम्न फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय का सी ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर सी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से d/dx के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोगों को इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है।
दिया है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बेस पे दिया गया है, और बिंदु दिया गया है 2 और 4 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर हमको साइन के बेस में भी ज्ञात करना है, कॉस के बेस में ज्ञात करना है, कॉस के बेस में, साइन के बेस में भी हम लोगों को इस चीज़ को ज्ञात करना है। जैसे कि आपके बेस में हमारे पास ये जो कंटेंट के हिसाब से होता है d/dx u इंटू वी के बेस पे होता है हमारे पास फर्स्ट में, और सेकेंड में किसके पास होता है d/dx u बाई वी के बेस पे होता है। थर्ड में क्या होता है d/dx u प्लस वी के बेस पे होता है। फोर्थ नंबर में d/dx u टू दी पावर वी के बेस पे होता है। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये होता है, 4 कंटेंट के हिसाब से हमारे पास होता है u इंटू वी के बेस पे होता है, u बाई वी के बेस पे होता है, u प्लस वी के बेस पे होता है, और u का पावर v के बेस पे भी हमारे पास होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो जैसे कि d/dx u इंटू वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो d/dx u इंटू वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है d/dx u इंटू वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, d/dx u बाई वी के बेस पे देखते हैं, d/dx u प्लस वी के बेस में देखते हैं, d/dx u टू दी पावर वी के बेस में देखते हैं। तो d/dx u इंटू वी के बेस पे हमारे पास क्या आता है d/dx u बाई वी के बेस में क्या आता है d/dx u प्लस वी के बेस में क्या आता है d/dx u टू दी पावर वी के बेस में क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो d/dx u इंटू वी, d/dx u बाई वी, d/dx u प्लस वी, d/dx u और वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx u इंटू वी, d/dx u बाई वी, d/dx u प्लस वी, d/dx u टू दी पावर वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये क्या आता है u और dv/dx आता है प्लस v, और ये आता है du/dx इक्वल टू ये v du/dx माइनस u dv/dx पूरे के बारे में v का स्क्वायर, इस बेस पे आता है। आगे ये आता है du/dx प्लस ये आता है dv/dx, और ये आता है हमारे पास log के बेस में आता है, तो log u टू दी पावर v इक्वल टू v log u के बेस से हमारे पास आता है। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो d/dx u इंटू वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो u dv/dx प्लस v du/dx हो जाएगा, d/dx u बाई वी इक्वल टू v du/dx माइनस u dv/dx v का स्क्वायर, d/dx u प्लस v इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, d/dx u का u टू द पावर v इक्वल टू log u टू द पावर v इक्वल टू v log u के बेस हो जाएगा। तो d/dx u इंटू वी, u इक्वल टू u इंटू dv/dx प्लस v du/dx के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित फंडों के लिए मध्यमान प्रमेय से ये ज्ञात करना है। तो इसी कंटेंट के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हम लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि d/dx साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, d/dx कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, d/dx टेन एक्स के बेस में क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, d/dx कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर d/dx हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स का क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 10वां नंबर d/dx कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये देखिए ये इस कंटेंट के हिसाब से, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, d/dx साइन एक्स कॉस एक्स, d/dx साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो कोसेक एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, d/dx साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, d/dx कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, d/dx टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, d/dx कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d/dx सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d/dx कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, d/dx u इंटू वी u dv/dx प्लस v du/dx, d/dx u बाई v du/dx माइनस u dv/dx बाई v का स्क्वायर, d/dx u प्लस v du/dx प्लस dv/dx, d/dx u टू द पावर v इक्वल टू log u टू द पावर v log u, d/dx साइन एक्स कॉस एक्स, d/dx कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, d/dx टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, d/dx कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d/dx सेक एक्स
सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास आगे का कंटेंट किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ होगा, देखिए कि यहाँ पर यदि में मध्यमान प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, में सवित अंतराल में सवित अंतराल में संतत है, में ये भी हो जाएगा सवित अंतराल में, तो अंतराल में ये क्या हो जाएगा भाई, संतत है हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को एफ डैश एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2x के बाएं में हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर बचेगा x बाय अंडर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बचेगा। ये आप लोगों का एफ डैश एक्स के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास सी ज्ञात करना है, तो सी हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सी के बारे में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू F2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, और एफ बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 F4 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लोग लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय ज्ञात करते हैं। तो लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बाय में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। एफ डैश सी के माध्यम से हमारे पास क्या आता है, एफ बी 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 के बाय में हो जाएगा बी माइनस ए 4 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स के बाय में हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 के बाय में हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स के बाय में अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आगे देखते हैं, ये कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स के बेस पे हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स के बेस पे हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 2 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू दी पावर 1/2 इक्वल टू एक्स के बेस पे हो जाएगा, ये आंसर के बेस पे हो जाएगा, जो कि सी के बेस पे हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे हो जाएगा, जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 और 4 के बेस पे हमारे पास दिया रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के हिसाब से, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं, हमारे पास दिया गया है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। जिस तरीके से आप लोगों का डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस होता है। उसी कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो दिया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये दिया गया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर
एक से एफ एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स एन बिंदु ए बी पर समित अंतराल में संवृत्त अंतराल में संतत है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एल एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एन। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एम डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा 0। आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एल इंटू 2x प्लस एम इंटू 1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2xl प्लस एम, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 के बेस पे। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ए और बी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। समीकरण नंबर 1 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। और समीकरण नंबर 1 से एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बिंदु ए बी पर समित अंतराल में संतत है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एन, और एफ डैश एक्स इक्वल टू एल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एम डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के बेस पे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एल इंटू 2x प्लस एम इंटू 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे हम लोग देखते हैं एफ ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू हो जाएगा एल ए का स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन। तो यहाँ पर हो जाएगा एल ए का स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन। और तीसरा में हम लोग देखते हैं एफ बी इक्वल टू ये हो जाता है एल बी का स्क्वायर एम बी प्लस एन। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखो, लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय से हमारे पास क्या आता है, एफ बी माइनस एफ ए के बाएं में हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बी के बेस से हमारे पास क्या है, तो एल बी का स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन माइनस एल ए का स्क्वायर एम ए माइनस एन, बाएं में हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू 2xl प्लस m के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, l बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, प्लस m निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा b माइनस ए बचेगा, पूरे के बारे में b माइनस ए के बेस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2xl प्लस m बाय 1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 2xl प्लस एम, और ये हो जाएगा बी माइनस ए के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी माइनस ए के बेस हो जाएगा, यहाँ से एल के बेस पे हम लोग निकालेंगे तो एक्स एल के बेस पे हमारे पास हो जाएगी। ये आप लोगों के बटे में आ जाएगा बी माइनस ए के बेस पे, इस चीज़ को काट दीजिए, और ये आप लोगों के माइनस के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को माइनस के बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ये कर सकते हैं कि 2xl इक्वल टू एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम बी माइनस ए के बाएं में बी माइनस ए माइनस एम के बेस पे कर सकते हैं, और यहाँ से x इक्वल टू कर सकते हैं एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम बी माइनस ए माइनस एम बाएं में बी माइनस ए इंटू 2l,
ये आप लोगों के आंसर के बेस हो जाएगा जब इस चीज़ को आप लोग करोगे तो, ठीक है। ये आप लोगों का 11 नंबर के बेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 12 नंबर के बेस से हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। तो 12 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बेस में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स बेस में हमारे पास क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स 0 × 1 के बेस पे हमारे पास, ठीक है। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू, दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और ये बिंदु 0 और 1 पे दिया गया है। बिंदु 0 और 1 के बेस से हमारे पास दिया गया है। बिंदु 0 और 1 के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को दिया गया है। तो आर एफ डैश निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाय एच हो जाता है। आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एच माइनस एफ 0 के बाय में एच होता है। तब यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू 0 ई टू दी पावर एच माइनस 0 बाय में होता है एच इक्वल टू, यहाँ पर होता है ई टू दी पावर एच के बेस में हमारे पास होता है। तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 ई टू दी पावर एच बाय एच होता है। देन एच के बेस में लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये ई टू दी पावर 0 बाय 0 के बेस होता है। तो इक्वल टू 1 बाय 0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी होता है। आर एफ डैश के बेस में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो और यहाँ पर एल एफ डैश के बेस में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 के बाय में होता है एच इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच माइनस 0 के बाय में एच इक्वल टू होता है माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ई टू दी पावर होता है आपका x, बाय में होता है h इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ई टू दी पावर x के बाय में h इक्वल टू होता है माइनस ई टू दी पावर 0 h के बाय में h इक्वल टू होता है माइनस ई टू दी पावर 0 बाय h। तो यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का -1 होता है और -1 बाई 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। इसलिए एल एफ डैश इक्वल टू आर एफ डैश इज नॉट इक्वल टू, इसलिए अवकलनीय यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं भाई, 12 नंबर के बेस पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग 13 नंबर के बेस पे देखते हैं। 13 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 13 के बेस पे देखते हैं और एक हम लोगों का 14 नंबर के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस लैंग्राज के प्रमेय के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लैंग्राज प्रमेय के प्रयोग से वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा बिंदु 1, 1 और 2, 4 को मिलाने वाली जीवा के क्या होती है, समांतर होती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो उस कंटेंट के हिसाब से भी जब हम लोग इस चीज़ को लेते हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये दिया गया है, लैंग्राज प्रमेय के प्रयोग से वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा बिंदु 1, 1 और 2, 4 को मिलाने वाली जीवा के क्या होती है, समांतर होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो आता है वो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को देखना है भाई कि d/dx ये आप लोगों का u v के बेस पे है कि आप लोगों का सेकेंड में d/dx आप लोगों का u प्लस v के बेस पे है कि थर्ड में आप लोगों के पास d/dx आप लोगों का u/v के बेस पे है कि फोर्थ नंबर में आप लोगों का d/dx आप लोगों का u टू द पावर v के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx u/v के बेस पे देखते हैं, d/dx u प्लस v के बेस में देखते हैं, d/dx u/v के बेस में देखते हैं, d/dx u टू द पावर v के बेस में देखते हैं। तो d/dx u/v, d/dx u प्लस v, d/dx u/v, d/dx u टू द पावर v के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को माध्यम से हम लोग इसको 1/(v)
बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो दिया रहता है, इस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ दिया रहता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आगे के कंटेंट में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास y इक्वल टू यहाँ पर ये चीज़ दिया गया कि 4 cos टू द पावर 4x बेस पे। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है d2y बाय dx स्क्वायर के बेस पे, यहाँ पर और बिंदु 4 और 2 के बेस पे हम लोगों को। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, 4 और 2 के माध्यम से इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 के बेस पे। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे कि आपके पास ये चीज़ आता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे आता है। दूसरा क्या आता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे आता है। तीसरा क्या आता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे आता है। फिर क्या आता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे आता है। फिर क्या आता है, डी बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पर कॉसेक एक्स के बेस, फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये आता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बेस पे, सेकेंड में हमारे पास ये आता है कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और थर्ड में हमारे पास ये आता है टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, फोर्थ में हमारे पास ये आता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिफ्थ में आता है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सिक्स में आता है हमारे पास सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स बेस पे आता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या होता है 4 cos 4x, आगे डी वाई बाई डी एक्स 4, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos 4x के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 4 इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 4 जो 16 माइनस 16 और साइन 4x हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस, और ये हो जाएगा 16 साइन 4x, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई, आगे के स्टेप में हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x। आगे इस चीज़ को देखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 इंटू साइन 4x क्या होता है कॉस 4x इंटू 4। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास आता है डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 और इंटू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इंटू 4 और ये हो जाएगा कॉस 4x हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा
d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -64 cos 4x, ये रहेगा आप लोग का आंसर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप लोग y के बेस पे रहेगा, जब y इक्वल टू कॉस 4x 1 d2y/dx की स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 के बेस पे रहेगा, तो d2y/dx की स्क्वायर इक्वल टू -16 d/dx साइन 4x के बेस पे हमारे पास रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आपके पास ये जब आता है यहाँ पर कि यदि यहाँ पर आपके पास ये रहता है y के बेस अगर मानते हैं कि यदि यहाँ पर 2x⁻7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू है, अब ये बिंदु 2 और -2 के बेस पे है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस चीज़ को fx मान लेते हैं। ठीक है, fx इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, इसके बेस पे दिया गया है हमारे पास, fx के बेस पे दिया गया है, तो fx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मानते हैं तो हमारे पास क्या आता है fx इक्वल टू, तो इस चीज़ को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं कि दिया है fx इक्वल टू दिया है fx इक्वल टू 2x⁻7 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ को दिया गया है। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है fx इक्वल टू 2x⁻7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे, तो fx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 2x⁻7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे दिया गया है, 2 और -2 के बेस पे, तो हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर f' निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 7 इंटू 2x⁻6 माइनस 2 इंटू 4x⁻1 माइनस 3 प्लस 0 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है f' इक्वल टू 14x⁻6 माइनस 4 2 8x माइनस 3 के बेस पे आता है हमारे पास, इसको मान लेते हैं 1। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग f(x) इक्वल टू 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट में f2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2⁻7 माइनस 4 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁻7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 4 2 दूनी 4 होता है, माइनस 3 दूनी 6 ये होता है, और 128 दूनी कितना हो जाएगा 256, माइनस 4 चौक 16 ऋण 6 धन 5, 256 और 5 कितना हो जाएगा 261 माइनस 16 6 22 घटा दो, 11 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 239। f2 का वैल्यू इतना हो जाएगा। और f-2 का देखते हैं, ये हो जाएगा 2 -2⁻7 माइनस हो जाएगा 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 5। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो 2 -2 माइनस हो जाएगा 128 माइनस 4 ये हो जाएगा 4 और माइनस का प्लस 3 2 6 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -256 माइनस 16 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा 272 हो जाएगा प्लस 11 इक्वल टू यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और 7 6 हो जाएगा 2 -261 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए f2 इज़ नॉट इक्वल टू f-2। ठीक है, f2 इज़ नॉट इक्वल टू f-2, इसलिए यह क्या रहेगा, अवकलनीय भी नहीं रहेगा, यह अवकलनीय आप लोगों का किसी भी तरीके से नहीं रहेगा। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि 2x⁻7 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे आप लोगों के पास ये चीज़ दिया गया, तो इस किसी भी कंटेंट के हिसाब से आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो f(x) के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया था 2x⁻7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे हमारे पास जो चीज़ दिया गया था, क्लियर, कि 2x⁻7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 2 और -2 के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया था f(x) इक्वल टू 2x⁻7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे हमारे पास जो चीज़ दिया गया था f(x) इक्वल टू 7 इंटू 2x⁻6 माइनस 2 इंटू 4x⁻1 माइनस 3 प्लस 0 के बेस पे जिस तरीके से d/dx का sin x का cos x का sin x का बेस पे होता है, उसी कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया था इस कंटेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे
हमारे पास ये जो एफ एक्स के बेस पे जो दिया गया था 2x⁷ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 5 2 और -2 के बेस पे, तो f -2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये सारे चीज़ आते जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में देखा। इसके आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।